हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ नया करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं चांद पर चर्चा। चांद पर चर्चा क्योंकि हमारा चांद जो होता है वो अपने आप में उसके साथ बहुत सारे फैक्ट जुड़े हुए हैं और हमें वो फैक्ट जानने चाहिए, क्योंकि इससे एक तो हमारी जीके बढ़ती है, दूसरा हमें पता होना चाहिए कि हमारे चंद्रमा पर पहुंचने की जो कोशिश है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला फैक्ट जो इसका है वो है, ये तो सबको पता है कि हमारा सिर्फ एक ही नेचुरल जो सैटेलाइट है, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है, वो चांद है। तो हमारी धरती के पास तो सिर्फ एक ही है। यहाँ पर बृहस्पति ग्रह जो है उसके पास काफ़ी सारे चांद है। तो आप कमेंट्स में बताइए कि उसके पास कितने चांद हैं। उसके अलावा हमारे पूरे सौर मंडल में अगर हम बात करें तो 181 यानी कि 181 टोटल सैटेलाइट्स हैं जो कि नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, और अगर हम साइज के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करें तो हमारा चांद जो है उसमें 5वें नंबर पर आता है। यानी कि साइज के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लगाना शुरू करेंगे तो हमें 5वें नंबर पर अपने चांद को रखना होगा। अगर हम चांद के एरिया के बारे में बात करें तो चांद का जो एरिया है वो हमारी अर्थ पर अफ्रीका जो है उसके एरिया के बराबर है। और अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये 2 प्लैनेट से भी बड़ा है, यानी कि 2 प्लैनेट जिनके नाम हैं प्लूटो और मर्क्यूरी, इन दोनों से ये बड़ा है साइज में। तो हमारा जो चंद्रमा है वो प्लैनेट्स को भी टक्कर दे सकता है साइज के अकॉर्डिंग। चंद्रमा के आकार की अगर हम बात करें तो चंद्रमा जो है वो अगर हमारी धरती के कंपैरिजन में हम देखें तो ये सिर्फ 27% आकार है इसका हमारी धरती के कंपैरिजन में, और इसकी शेप हमें गोल दिखाई देती है, लेकिन ये गोल नहीं है, ये ओवल शेप में होता है और हमें दूर से देखने की वजह से ये हमें गोल नजर आता है। चंद्रमा के ऊपर ना तो हवा है ना ही वायुमंडल है, यानी कि एटमॉस्फेयर भी नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सन की लाइट होती है वो इसके ऊपर डायरेक्ट आती है, जिसकी वजह से इसका दिन के वक्त टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है, और रात के समय ये टेम्परेचर -153 तक जा सकता है, यानी कि एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड होता है। चंद्रमा पर एक लूनार डे यानी कि चंद्रमा का एक दिन हमारी धरती के लगभग 29 दिनों के बराबर होता है। यानी कि अगर वहाँ पर सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक का हम समय देखें तो धरती पर उतने टाइम में 14 दिन, कम से कम 14 डेज पास हो चुके होंगे। और अगर हम वहाँ पर देखें कि रात, तो वहाँ पर रात के भी लगभग 14 से 15 डेज का रात रहती है। तो इसीलिए वहाँ पर टेम्परेचर भी इसी वक्त में बहुत अप और बहुत डाउन जाता है, क्योंकि सन की रेस कंटिन्यूस इतने लंबे समय तक वहाँ पर पड़ती रहती हैं। अगर किसी को वजन कम करना हो तो वो चांद पर शिफ्ट हो जाए, तो बिना मेहनत के उसका वजन अपने आप कम हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चंद्रमा के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ के मुकाबले 16.5% ही है, जिसके का मतलब है कि अगर कोई इंसान यहाँ पर जिस भी वजन का हो उसका 1/6 वजन चंद्रमा पर जाने पर उसका अपने आप हो जाएगा। यानी कि अगर कोई इंसान 60 किलो का है तो चंद्रमा पर जाते ही उसका वजन सिर्फ 10 किलो रह जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रश्न पूछूं कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली सभी को पता होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। लेकिन दूसरा कदम अगर मैं पूछूं कि किसने रखा था, तो दूसरा कदम भी ऑफकोर्स उन्होंने ही रखा था, क्योंकि वो एक पैर से चलने नहीं गए थे, दोनों पैरों से चलने के लिए गए थे, तो उन्होंने ही रखा था। जोक्स अपार्ट, अगर मैं ये पूछूं कि वो दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था, तो उसका जवाब है बज एड्रियन। बज एड्रियन जो थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ 1969 में उन्हीं के चंद्र मिशन था उसी में गए थे, और उन्होंने ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। चांद पर कदम रखने वाले आखिरी व्यक्ति थे जीन सर्नन। जीन सर्नन 1972 में अपोलो 17 मिशन के दौरान चंद्रमा पर गए थे, और उसके बाद से अब तक यानी कि 1972 से लेकर अब तक
51 ईयर्स में कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया है। और चांद पर अब तक जितने भी लोग गए हैं उनके टोटल नंबर है 12, यानी कि 1969 से लेकर 1972 तक सिर्फ 12 लोग ही चांद की सतह पर उतरे हैं। अब क्योंकि चांद पर हवा भी नहीं है और वहाँ पर एटमॉस्फेयर भी नहीं है, तो इसकी वजह से वहाँ पर जब ये लोगों ने अपने पैरों के निशान छोड़े थे वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, वो कभी भी मिटने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको मिटाने के लिए वहाँ पर कोई भी एलिमेंट मौजूद ही नहीं है। भारत ही एक इकलौता देश है जिसने कोशिश की थी कि चंद्रमा पर पानी खोजा जाए। उससे पहले बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे देशों ने सोचा था कि चंद्रमा पर पानी हो सकता है, लेकिन उसकी खोज किसी ने भी नहीं की थी। तो चंद्रमा पर पानी खोजने वाला भारत पहला देश है और भारत चौथा देश है जिसने अपना झंडा चंद्रमा पर फहराया था, यानी कि उससे पहले 3 देश के ही झंडे वहां पर फहराए गए थे और भारत उसमें चौथा देश है। चंद्रमा का हम केवल एक ही हिस्सा देख पाते हैं और दूसरा हिस्सा किसी ने भी कभी देखा ही नहीं है। और भारत की कोशिश है कि वो दुनिया का पहला देश बने जो कि उस हिस्से को देख पाए, उसके बारे में जानकारी जुटा पाए और भी बहुत सारी चीज़ों की खोज कर सके। तो उसी के लिए हमारे देश के साइंटिस्ट जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और अभी हमने चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया है, जो कि आज या कल में ही चंद्रमा पर अपनी लैंडिंग करने वाला है। और मैं प्रार्थना करूंगी कि ये बिल्कुल सफल हो और हमारा देश एक प्राउड मोमेंट फील कर सके और हम गर्व से कह सके कि भारत पहला देश है जिसने चांद का वो हिस्सा देखा है जिस पर कि आज तक कोई भी जा ही नहीं सका। इससे पहले रूस ने ट्राई किया, लेकिन वहाँ पर बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि आखिरी मोमेंट में जाकर उनका जो लूना था, लूना 25 आई थिंक, तो वो क्रैश हो गया और वो अपने मिशन में सफल नहीं हो पाए। लेकिन आज मेरी प्रार्थना यही है कि इंडिया वो पहला देश बने जो कि उस हिस्से तक जा सकेगा। चंद्रमा के बारे में आखिरी फैक्ट, जो कि बहुत ही अच्छा फैक्ट तो मैं नहीं कह सकूंगी, चंद्रमा के बारे में ये फैक्ट है कि चंद्रमा पर जब भी इंसान गया है उन्होंने अपने निशान के साथ वहाँ पर बहुत सारा कचरा भी छोड़ा है। जी हाँ, वहाँ पर 96 बैग्स छोड़े गए हैं, अप्रोक्सीमेटली 96 बैग्स हैं, जिसमें कि ह्यूमन फीसेस, यूरिन एंड वॉमिटिंग्स को भरकर वहाँ पर छोड़ दिया गया। जो भी स्पेस क्राफ्ट में लोग गए थे उन्होंने अपने फीसेस को, यूरिन को, ह्यूमन वेस्ट को, जितना भी था वो वहाँ पर 96 बैग्स के अंदर भरकर छोड़ दिया। उसके अलावा चंद्रमा के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 1,81,400 kg मलबा पड़ा हुआ है। और ये मलबा जो है वो जो रॉकेट्स जाते हैं उनका होता है, या फिर कोई हमने सैटेलाइट छोड़ा था और वो डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो उन सब का जो भी कचरा होता है, मलबा होता है, वो चंद्रमा पर इकट्ठा होता रहता है और ये वहाँ पर सदियों सदियों तक पड़ा रहता है और वहाँ पर भी कचरे के ढेर बनते जा रहे हैं। तो इसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो है वो दूर से बड़ा ही खूबसूरत दिखता है, तो हमें उसे साफ सुथरा रखना भी चाहिए और ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि जो हमारे वेस्ट हैं उसको भी वापस लाकर यहाँ पर किसी तरीके से डिकम्पोज करने का या फिर उससे निजात पाने का कोई उपाय हमारे साइंटिस्ट को खोजना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके अलावा अगली किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।